अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अब्दुल गफ्फार। आप देख रहे हैं बियॉन्ड द बाउंड्रीज। मेरे साथ मौजूद हैं तनवीर अहमद। और इस शो में हमें ये बड़ा फायदा होता है कि हम दोनों एक दूसरे से बात खुल के कर सकते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल ताकि सही। हम जो है ना हर टॉपिक के ऊपर जो बोलना चाह रहे हैं वो बोल दें। सर आईपीएल पीएसएल दोनों कोई चल रहे रोक हैं। टोक नहीं है। आईपीएल पीएसएल दोनों चल रहे हैं। पहले मैं पीएसएल में बात करता हूँ आज इस वजह से कि कल बाबर आजम के मुतालिक जो सवाल हुआ था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आप मैच फिनिश नहीं करते, ये होता है वो होता है। मैंने एक ट्वीट किया, आपको ही भेजा था। 18 मरतबा मैन ऑफ द मैच है, 23 सेंचुरियों की मैच विनिंग है इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर 32 में से। 85 मैच पाकिस्तान जीता है इंटरनेशनली जो बाबर T20। 4000 सबसे ज्यादा रन भी उसी के हैं, 12000 फास्टेस्ट उसके हो गए। बाबर आजम और क्या करे, दोनों तरफ से बल्ला पकड़ के खेलना शुरू कर दिया। और दूसरी बात, कैसे सेटिस्फाई करें? नहीं सेटिस्फाई नहीं कर सकता, हमारे लोगों को बिल्कुल नहीं कर सकता। क्योंकि मैंने जिस तरह पहले बोला है, वो हमारे लोग वो लोग जो उससे जलते हैं, जो उससे इनसिक्योर हैं, ठीक है, जो उसकी शोहरत नहीं बर्दाश्त कर पा रहे, ठीक है, वो दिल में उनके लिए नफरत है बाबर आजम। उसकी वजह बता, व्यूज़ है ना, व्यूज़ आते हैं ना भाई। सुन लेना भाई, बाबर आजम के अगेंस्ट बात करो, ठीक है, व्यूज़ आते हैं। ये जानबूझ के बात की जाती है क्योंकि उनको जो है वो व्यूज़ चाहिए होते हैं। क्योंकि ज़्यादा सिंपल सी चीज़ है, मैं बताता हूँ ना, सिंपल सी चीज़ है। हमारे लोग जो स्पेशली यूट्यूब पे बैठे हुए सोशल मीडिया पे, जिन्होंने क्रिकेट नहीं खेली, टेक्निकल चीज़ें उनके पास होती नहीं हैं, वो फिर क्या कहते हैं, बाबर आजम जैसे प्लेयर की वो धज्जियाँ उड़ाते हैं। जब ये धज्जियाँ उड़ाते हैं तो जो हमारे इंडिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो बड़े खुश होते हैं बाबर आजम का जब रिकॉर्ड लग रहा होता है, उसके अगेंस्ट जा रहे होते हैं, तो उस चक्कर में ये लोग सारे व्यूज़ के लिए जाते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ठीक है, अभी मैंने भी एक ट्वीट की, ठीक है, उसमें क्रिस गेल, वार्नर, बटलर और विराट कोहली, ठीक है, ये चार थे और पहले नंबर था बाबर आजम जिसने फास्टेस्ट 12000 रन किए, ठीक है। ये पांचों की तस्वीर थी। मतलब पहले पे अगर बाबर आजम है, मैं अभी इस वक्त कंपैरिजन इंटरनेशनल क्रिकेट का बाबर आजम का किसी से नहीं कर रहा, लेकिन मैं फिलहाल ओवरऑल कर रहा हूं कि ओवरऑल भी अगर 12000 रन में ये 5 लड़के हैं, उसमें से भी सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट 12000 बाबर ने किए, ठीक है। तो हमारे लोगों को क्या तकलीफ है भाई? क्यों नहीं उसकी सपोर्ट में बात करते? क्यों उससे खार खाते हैं? क्योंकि उसकी वजह मैं आपको बताऊं गफ़ार, आप भी इतने अरसे से सोशल मीडिया में बैठे हुए, मैंने इस 13-14 साल में रह के बहुत अंदाज़ा लगाया। वो ये वजह है क्योंकि बाबर आजम टीवी चैनल्स पे इंटरव्यू नहीं देता, पहली चीज़। और मैंने बहुत जगहों पे देखा है कि जब आप टीवी पे किसी चैनल पे किसी होस्ट को आप इंटरव्यू नहीं देंगे, उसको मना करेंगे, वो खार खाता है आपसे और वो ये कहता है हुण मैं दस्सां तेरे की, ठीक है, अब मैं बताऊंगा तूने मेरे शो में मना किया। और वही लोग YouTube चलाते हैं, ठीक है, वही लोग YouTube चलाते हैं। जब वही लोग सोशल मीडिया पे आएंगे, ट्विटर पे आएंगे और अकाउंट्स पे आके अपना सोशल मीडिया पे अपनी चीज़ें चलाएंगे, तो वो खार सोशल मीडिया में भी चलाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये जो टीवी वाले होते हैं ना, इनका कोई अकाउंट सोशल मीडिया में नहीं होना चाहिए। दुनिया में कितने मुझे जर्नलिस्ट बता दें, कितने ऐसे लोग जो टीवी चैनल्स पे काम करते हैं, उनको टीवी चैनल्स ने परमिशन दी हुई है कि जाओ यार आप अपने यूट्यूब चैनल खोलो, जाके खोलो। बहुत कम आपको नज़र आएंगे, बहुत कम आपको नज़र आएंगे। तो ये जो सारी खार जो टीवी वाले लोग होते हैं ना, होस्ट हो गए, ये सारे यूट्यूब पे आ गए हैं, ये वहाँ भी उसके खिलाफ बात करते हैं। नहीं, साफी में नहीं, क्रिकेटर कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं उस तरफ भी आ रहा था, बिल्कुल क्रिकेटर कर रहे हैं। आपके क्रिकेटर्स के ऊपर मुझे सबसे बड़ा एतराज पता क्या है तनवीर साहब? शर्म की मकाम है। शर्म आती है मुझे चीज देखकर। हमारे टेस्ट क्रिकेटर बहुत सारे, वो मतलब चले एक आध दफा हो जाता है, 2-4 दफा हो जाता है। मैंने बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स देखे जिन्होंने इंडियन जर्नलिस्ट जो है ना यार, उनको अपने यूट्यूब पे बिल्कुल क्या है यार, ये बिल्कुल देखे मैं अब वो पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं बिल्कुल स्टूडियो भाई, बिल्कुल ऐसे ही। तो ये कौन लेके गए? हमें क्या कॉम्प्लेक्स? सुन लेना, कौन लेके गए? टीवी वाले लेके गए। सुन तो ले, मेरी पूरी बात सुने। टीवी वाले भी लेके गए, सबसे पहले टीवी वाले लेके गए। उसके बाद जो आपने क्रिकेटर्स की बात की, बिल्कुल क्रिकेटर्स भी उनके पीछे भागते हैं व्यूज के लिए, अपने वीलॉग पे ला रहे हैं, अपने चैनल्स पे। हर कोई लगा हुआ है ना, हर कोई लगा हुआ है। हाँ जी, आप बताएं, हर कोई लगा हुआ है। पाकिस्तान का क्रिकेटर, अच्छा सुने, टेस्ट बैट्समैन वहां के जर्नलिस्ट से पूछ रहे, सर आप बताएं आपके ख्याल में क्या होगा? बिल्कुल, अब सुन लें क्या उस जर्नलिस्ट के साथ क्या हमारे क्रिकेटर्स ने बैठ के अपने पाकिस्तान के क्रिकेटर्स की धज्जियां नहीं उड़ाई हैं? बिल्कुल उड़ाई हैं। ठीक है, हम इस वजह से ज्यादा बैलेंस बोलता है। सोचो, अब सोचो, वो बैलेंस बोलता है। बिल्कुल, अब सोचो
हमारा हमारा ये हम लोगों का ये लेवल चला गया है कि हम लोग खुश होते हैं कि यार देखो इंडिया में हमारी वाह वाह हो रही है। हम लोगों का ये लेवल चला गया और हम कहते हैं जी इंडिया से हम जो है वो व्यूज़ ले रहे हैं। ठीक है, इसमें हमारे क्रिकेटर्स, हमारे जर्नलिस्ट, हमारे मीडिया के जो लोग सब की वजह से ये सब कुछ हुआ है, सबकी वजह से हुआ है। ठीक है, इसीलिए अब अगर हमने बाबर की बात स्टार्ट ही की है तो सबके सामने यार वो बेचारा कुछ बोलता ही नहीं, वो चुप करके जो है वो बैठा रहता है। को बोलना चाहिए थोड़ा बहुत तो, या मेरा ख्याल है उनके लिए ये उनका वो शायद उनका तरीकेकार ही है, ये खामोशी इनके मुंह पे चमाटा है। आदमी ना इसलिए सब उसके खिलाफ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। बताएं तनवीर साहब, आईपीएल में या इंडियन प्रेस में आपने किसी की मजाल देखी है कि कोई किसी को कह रहा है आपने तो यार आज तक ऐसा किया ही नहीं, आपने तो आज तक वैसा बिल्कुल, तो फिर क्रिकेट बोर्ड को कुछ सख्ती नहीं करनी चाहिए यार, नहीं करनी। अच्छा अच्छा, एक ही बंदा एक ही तरह के सवाल हर दफा एक ही प्लेयर से अच्छा अब सब कुछ छोड़ो, अब सब कुछ छोड़ो, आपकी क्या फिर क्या क्या अथॉरिटी है? क्या इरफान पठान के साथ नहीं हो चुका? कमेंट्री में उसने क्या किया या टीवी पे क्या बोला, उसको फौरन आगे पीछे कर दिया गया। ठीक है, आशा बोगले, ठीक है, आशा बोगले के साथ हुआ, आई थिंक मंजरेकर के साथ भी हुआ। ठीक है, मंजरेकर की बाउंड्रीज है, ठीक है, मंजरेकर के साथ भी हुआ। तो भाई वहां पे बाउंड्रीज है जो आपने बात की है। ठीक है, एक लेवल है, एक हद है। हमारे यहाँ पे हद, लेवल, सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है। हमारे लोग बनते बड़े होस्ट हो गए, ये बड़े पढ़े लिखे मीडिया वाले सुने बनते हैं। मीडिया मतलब नहीं, खाली मीडिया नहीं, मैं क्रिकेटर्स की बात भी कर रहा हूं भाई, मैं क्रिकेटर्स की बात भी कर रहा हूं। आज हम दोनों यहाँ बैठे हैं ना तनवीर साहब, आप और मैं बैठे हैं ना, आपको बिठाने की वजह है, वरना मेरे साथ कोई और जर्नलिस्ट बैठा। सही है, जाहिर सी बात है, क्योंकि लोग आपको सुनेंगे, आप क्रिकेटर हो। सही है, जाहिर सी बात है। आधा कुछ लोग मुझे भी सुन लेंगे, ऐसी बात नहीं है कि आपको सुनेंगे, नहीं सुन लेंगे, आपको भी सुन लेंगे। लेकिन जब बड़े बड़े शोज में ना क्रिकेटर्स बैठ के पूरी दुनिया के सामने किसी प्लेयर को डिग्रेड करते हैं, बिल्कुल, तो सर मीडिया पीछे रह जाता है क्रिकेटर के हाल। आपकी क्रिकेट फर्टेनिटी, आई एम सॉरी टू से, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती भाई, लेकिन आपके 80-90% क्रिकेटर्स जो है ना, मैं सिर्फ एक दो क्रिकेटर्स का नाम होगा, जैसे वसीम अकरम, वकार यूनुस, रमीज राजा, सेंसिबल लोग हैं, सेंसिबल बात करते हैं एक कमेंट्री के अंदर, मैं एक बात कर रहा हूँ। बाकी सब लोग रेटिंग के लिए या कहते हैं ना वायरल होने के लिए, मैं गिराने के लिए जो कुछ बोलते रहे ना, तोबा है सर, तोबा। कैसे वर्ड नहीं बोले, मैं क्यों बात उसी के अंडर जाके खेलते सुने, बिल्कुल, मैं क्यों ये बात करता हूँ, मुझे क्यों क्रिकेटर्स पे गुस्सा आता है। मैं ये कहता हूँ यार देखिए, मैं भी क्रिकेटर्स के अगेंस्ट नहीं जाता, बात करता हूँ, लेकिन क्या आप किसी एक क्रिकेटर नहीं ना, मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, मैं सिर्फ वर्ड्स की बात करूं। क्या मैं उस लेवल पे चला जाता हूं कि मैं उसकी धज्जियां उड़ाता हूं या मैं उसकी पर्सनल लाइफ के ऊपर अटैक कर, मैं कभी भी नहीं करता। मैं सिर्फ क्रिकेट पे बात करता हूं, ये क्यों आया, किस लिए आया, ठीक है, इसकी तो परफॉर्मेंस नहीं थी, अभी क्यों आया, उसको बाद में आना चाहिए था, किसके कहने पे आ गया। मैं सिर्फ इस तरह बात करता हूँ, ठीक है, मैं पर्सनल नहीं जाता। मैं क्रिकेटर्स पे क्यों गुस्सा होता हूँ कि यार आप एक क्रिकेटर के बारे में क्या क्या वर्डिंग, क्या क्या लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं। आप खुद क्रिकेट खेले हुए, आपको तो एक चीज़ का पता है, ठीक है, बिल्कुल आपको नहीं पता, बिल्कुल सही है ना, आपको पता होना चाहिए। अगर आपके अलावा कोई और लोग में मैं क्या बात करता था, मीडिया, जर्नलिस्ट, रिपोर्टर, ये वो, जब मैं इनके बारे में कहता था कि चलो यार अगर गलत वर्ड ये चीज़ें पर्सनल जा रहे तो चलो, इनको उस चीज़ की नॉलेज नहीं है, क्रिकेटर्स की, ग्राउंड में खेलना, परफॉर्मेंस, ये वो, ठीक है, आप खेले हुए हैं, आप उसके बावजूद भी इतना अगेंस्ट जा रहे हैं यार। एक और मेरे बाउंसर का जवाब देना, आप क्रिकेटर हैं, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मेरे साथ पीछे मेरे कैमरा में बैठे हुए ये प्रोड्यूसर खड़े हुए। अब हमारी प्लानिंग भी है ना कि हमें तनवीर अहमद से कुछ निकालना है। क्या तनवीर अहमद या जो फॉर्मर क्रिकेटर है इतने सादे होते हैं कि मैं जो सवाल करूंगा वो रेटिंग के लिए बोल ही जाएंगे, अपना कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि यार हम ये याद कर लें कि ये जो फलाना क्रिकेटर है पाकिस्तान में 15 साल बाद इंजमाम यूसुफ या यूनुस खान के बाद हमें प्रॉपर एक टेक्निकल प्लेयर मिला है, पर हमने उसके साथ वो सलूक किया नहीं, तो उसकी वजह है ना, शुक्र है कि उसको पेशावर ज़ल्मी जैसी फ्रेंचाइज मिल गई सर, बिल्कुल, ये रखते भी नहीं उसको, एक महीने में कम से कम उसको आपने इतना सुकून दे दिया, अभी सब कुछ छोड़े। मेरी पिटीशन सुन लें, इस पीएसएल के बाद बाबर आजम ना, वो बाबर आजम को बन के दिखाएगा कि आप अपने अल्फाजों पे खुद शर्मिंदा होकर, बहुत सारे लोगों ने माफिया ना मांगी ना। अच्छा, अब मेरी बात सुने, मैं कंपैरिजन की बात नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल कंपैरिजन की बात नहीं कर रहा। विराट कोहली आरसीबी में कौन से नंबर से खेल रहा है, कौन से नंबर पे खेल रहा है, ओपन, बिल्कुल 2 साल 3 साल पहले कौन से नंबर पे खेल रहा था, 3-4, ठीक है, क्यों खेल रहा ओपन, वो उसकी जगह उसकी तरह बन रही है बस, बिल्कुल। सुने अब, वो ओपन इस वजह से खेल रहा है क्योंकि
उसने एक तो T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट दे दी इंटरनेशनल, ठीक है। उसके बाद अब क्रिकेट चेंज होती जा रही है। जब क्रिकेट चेंज होती है और विराट कोहली जैसा या बाबर आजम जैसे प्लेयर को अगर आपने T20 क्रिकेट में खिलाना है तो आपको इनको सिर्फ ओपनर ही खिलाना पड़ेगा, मिडल ऑर्डर में आप इनको नहीं खिला सकते। एज अ ओपनर जाके क्रिकेटिंग शॉट मार के गैप शॉट्स खेल के 6 ओवर यूटिलाइज करके 20-25 रन इनके वहां हो जाएं, उसके बाद ये 6 ओवर के बाद सिंगल डबल करके विराट कोहली को इस वजह से आरसीबी ऊपर खिलाता है और रन्स भी करता है। और रन्स के साथ क्या मतलब यार, उसके ऊपर कोई सर पे लेके थोड़ी खड़े में को लाड़ा, जो करना था कर लिया। हाँ देखिए मुझे बात बताएं, ये मोहम्मद रिजवान अब क्या करें, 5 मैच हार गए, यासिर को नीचे कर रहे हैं कि अब्दुल्ला फजल कर रहे हैं, बुरा वक्त चल रहा है। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं वो जर्नलिस्ट नहीं हूँ जो रिजवान को बोलूँ कि भाई मैं कौन होता हूँ कहने वाला कि आपको नहीं, उसका बैड टाइम चल रहा है यार, लेकिन अब बुरा टाइम टाइम क्या चाहिए भाई, वो तो बिल्कुल ही मुझे लग रहा है कोई डिसीजन ही ले पा रहे। नहीं देखें, लेना पड़ेगा उनको या उनकी फ्रेंचाइज उनको फ्रेंचाइज को लेना पड़ेगा। लेकिन जो रिजवान मीटिंग्स में आके लड़कों को मोटिवेट कर रहे हैं कि कुछ नहीं हो तो खुद कुछ नहीं कर पा रहे, भाई आपके लिए सबसे बड़ा सवालिया निशान ये है कि यार अगर आप सबको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, 5 मैच हो गए ना कर रहे हैं, तो फिर आप अपनी परफॉर्मेंस भी जो है वो किसी तरीके से जो है वो लेके जाएं। एक चीज़ और अभी मैं देख रहा था कि आईपीएल में बल्ले बल्ले का बड़ा चल रहा है भाई, बड़े मोटे बल्ले लेके आ रहे हैं, पतले बल्ले लेके आ जाए, नहीं तो कैसे, नहीं मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए भाई मैं तो ये कह रहा हूँ, नहीं होता ये है, मैच से पहले अंपायर चेक करता है, ठीक है, बल्ले चेक करता है, कोई थिकनेस ना हो, वो एक चौड़ाई लंबाई सब वो चेक करता है, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद मैच के दौरान कैसे इतने मोटे बल्ले आ जाते हैं, क्या पता वो बल्ले जो हैं वो अपने पास रखे हों, छुपा के रखे हों, जब छक्के वक्के मारने हो निकालो। सुन ले, मैं एक चीज़ बताता हूँ ना, एक्शन ले, मैं बताता हूँ भाई, अगर आपकी आईपीएल में इस किस्म की चीज़ें हो रही हैं ना, इस किस्म की चीज़ें कि मैच से पहले प्रॉपर एक जो सही बल्ले जो हैं वो अंपायर को दिखाई जा रहे हैं कि ये ट्राई कर लो, सही है सब कुछ, ठीक है, लेकिन मैच में दूसरे आ रहे हैं जिनकी वो जो बैक साइड है उनकी सेंटर वाली वो चौड़ी है, तो भाई इसका मतलब ये है कि इनके बल्ले प्रॉपर चेक होने चाहिए। हो सकता है इनके बल्लों के अंदर कोई रबड़ ना लगा हो, कोई सेंटर में, क्योंकि जब आप बैट बनाते हैं, ठीक है, प्रेसिंग होती है, सब कुछ होता है, तो उसके अंदर कोई रबड़ वगैरह ऐसी कोई चीज़ लगाई भी जा सकती है, ठीक है, बिल्कुल लगाई भी जा सकती है। तो आप ये इस किस्म की ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि आपका प्रॉपर बल्ला इस तरीके से चेक होना चाहिए। इसीलिए ये मैं नहीं कह रहा, दुनिया के बड़े बड़े नाम ये कहते हैं कि यार हमें समझ नहीं आती, ये जब छक्के मारते हैं तो यूं टाइम करते हैं, इतनी दूर बॉलें जाती हैं, हमारे बल्ले ठीक है, बल्ले खुलने चाहिए। अगर आप इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं, या हम बल्ले कुछ वहां से मंगवा के नहीं बल्ले खोले ना, क्या पता अंदर से रबड़ ही निकल आए भाई। शॉट तो मारनी पड़ती है फिर भी यार, गेम ऑफ एंडर्स भी होता है ना, नहीं गेम तो है, लेकिन भाई कब रोकना कब मारना, अब सुन तो लें, या जिस प्लेयर का बैट अगर अंपायर को ग्राउंड में नजर आ गया है और उसने देखा यार ये तो मोटा है, उसको फाइन करो, बैन करो कि तुम कैसे लेके आओ ये बल्ला, ये तो अलाउ ही नहीं है। यार वो जो डीआरएस का नतीजा, वो जो हमने कल शो में डिस्कस किया था, बाउंड्री पे आपका पाँव लगा हुआ है और आप डिसीजन दे रहे हो, तो ये अंपायरों के ऊपर भी सर कुछ होना तो चाहिए यार, होना तो चाहिए। लेकिन मसला ये है कि कुछ लीग्स ऐसी होती हैं जिन पे बड़े शक व शुबात रहते हैं। अगर जिन चीज़ों पे बड़े शक व शुबात रहते हैं तो उनमें फिर ये चीज़ें चलाई जाती हैं, यार जाने दो, कोई मसला नहीं है, देखी जाएगी, ये वो सब कुछ। एक और बात करता हूँ, ये हैजलवुड तो खेल गए, सुनील गावस्कर बहुत खुश होंगे, क्यों? लो भाई, एक तो हमारा जिसको पैसे दिए थे भाई, सुनील गावस्कर साहब से ज्यादा जो है ना वो जो फ्रेंचाइज है या कप्तान है, कोच है, वो बहुत खुश होगा। बताएं, आपने मतलब प्लेयर पैसे दिए हैं तो उसकी वैल्यू पे दिए हैं ना, जाहिर सी बात है। कैमरन ग्रीन पे तो खैर मुझे थोड़ा डाउट है, लेकिन हैजलवुड, स्टार, कमिंस, ये तो ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड चैंपियंस खिलाड़ी हैं, ठीक है, आपको फाइनल आपके घर में हरा के गए हुए हैं, इतनी धौंस, इनको बाहर निकालो, इनको ऐसे करो। भाई क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया है, मैंने आपको कल शो में भी कहा था तनवीर साहब, पैसे आप जरूर दे रहे हैं बट आपने खरीद नहीं लिया, बिल्कुल ऐसे ही है। आप बोले जी इसको खिला लो, इसको खिला लो। बाय द वे, मेरी उस तजवीज़ पर आप क्या कहते हैं कि अगर इतना मसला हो गया कि आप लोगों को अब ये हैजलवुड, कमिंस, स्टार तो 2 साल के बाद मिलने भी नहीं है, मेरा नहीं ख्याल 2-3 साल के भाई नहीं मिलेंगे यार, तो पाकिस्तानी प्लेयर्स को ले आओ भाई, हमारे पास इतने प्लेयर्स हैं कि आपकी हर टीम में एक आईपीएल में फखर जमान हो गया, बाबर आजम हो गया, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा बिकेंगे, ये महंगे प्लेयर्स भी हो सकते हैं। बाबर की क्या वैल्यू होगी अंदाज़न? देखे मेरे हिसाब से कुछ नहीं तो कुछ नहीं 20 करोड़ का तो जाएगा। शाहीन शाह अफरीदी फास्ट बॉलर है, टेस्ट करता है, ठीक है, उसके मसले मसाइल हैं, बट स्टिल वो एक ब्रांड है,
कर सकता है, तेज शाहीन कर सकता है, पहले ओवर का स्पेशल। 12-15 करोड़ तक। अच्छा, फखर जमान, मुझे लगता है फखर कुछ सेंचुरी की वजह से 22-24 एक्स्ट्रा चले जाएंगे, मुझे लग नहीं, रहा है। हो सकता है ना? हाँ, इतने पे वो जा X सकता है। फैक्टर है। और कौन सा हमारा खिलाड़ी? हारिस रऊफ तेज बॉलर है, वहाँ पेस की जरूरत पड़ती है 150 प्लस। देखें, हो सकता है, कोई पता नहीं है। हमारे ये इब्रार और उस्मान तारिक भी 15-15 करोड़ से ऊपर चले जाएं। ठीक है। हाँ, ये जा सकते हैं। शादाब कितने में जाएंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता शादाब इतना एक्सपेंसिव होगा। फिर आपने तो पिक ही नहीं किया उनको यार, ना, मतलब छोटी टीम में चले जाएंगे। हाँ, शादाब नहीं। और कौन सा ऐसे खिलाड़ी याद आ रहा है? अच्छा, हमारे जो नए बच्चे हैं, साइम बेचारा आउट ऑफ फॉर्म है, वरना वो भी एक मददगार टैलेंट है। नहीं। और राउंडर हमारा कौन सा तगड़ा है? वहाँ राउंडर्स की बड़ी वैल्यू है ना। नवाज हो गया, फहीम है। नहीं, वो रेपुटेशन, वो लेवल नहीं है। 5-5 करोड़, 2-2 करोड़ आखिर में जाके। 6-7 करोड़ मतलब मेन कोई प्लेयर हमारे देह में रहता मेरे है ख्याल क्या? में ऐसे ही बड़ा होगा। player? कोई बड़ा प्लेयर रहता नहीं क्या जिसको हमने डिस्कस नहीं किया? नहीं, मुझे नहीं लगता। सही है। ये जो इंडिया में बैटिंग टैलेंट आ रहा है कुछ अरसे से, एक्स्ट्रॉर्डनरी आ रहा है, बट बॉलिंग में अगर आप देखो, बुमराह बहुत अरसे से बुमराह ही खेल रहे हैं, सिराज, शामी, एक दो नाम अगर आपके ज़हन में आ रहे हैं तो आप भी बता दीजिएगा। अर्शदीप भी है। देखिए वो जो एक सेंसेशनल, एक वो इमरान मलिक आया था 150 वाला, इस सीजन में 150 किया, उस तरह का क्या बॉलिंग टैलेंट आईपीएल में आ रहा है? जिस तरह का बैटिंग टैलेंट आ रहा है, ये एक चीज़ है जिसको वहाँ के लोग भी डिस्कस कर रहे हैं कि शायद हमें एक पक्का एक आध बॉलर ना, क्योंकि बुमराह अब अपने कैरियर में स्टेज पर आ गए हैं जहाँ वो नीचे जाएंगे, सारी बात है, वो ऊपर नहीं आएंगे। वो सूर्यवंशी के छक्कों में मैं नहीं कह रहा, मैं उम्र के लिहाज से कह रहा हूँ। आपको क्या लगता है, इतने अच्छे फास्ट बॉलर आपको नजर आए 1-2 सालों में पीछे? नहीं, अभी तो मेरे ख्याल में ऐसे तो नहीं नज़र आ रहे, ज़्यादातर यही नज़र आ रहे हैं, नए बॉल से स्विंग वगैरह, हाँ, इस तरह कुछ। हाँ, बाकी तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसे नज़र आ रहे। बैट्समैन बहुत टॉप क्लास आ रहे हैं। सूर्यवंशी को क्या प्रेडिक्ट करेंगे? जैसे विराट कोहली, तेंदुलकर को लोगों ने 16 साल में कहा था ये बड़ा स्टार बनेगा। सूर्यवंशी जब इंडिया खेलेगा, अभिषेक शर्मा को भूल जाएंगे लोग। और ये दोनों जब साथ खेल रहे होंगे तो? अभिषेक शर्मा उसके पास भी नहीं लगता। नहीं, अगर दोनों साथ खेल रहे होंगे तबाही मचा देंगे। अब ये सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा जब दोनों साथ खेल रहे होंगे ना, अभिषेक शर्मा को देखेगा भी कोई नहीं, सब सूर्यवंशी की तरफ देख रहे हैं। वो स्क्रीन पे आपको फील ही नजर ही नहीं आएगा जो अभिषेक सूर्यवंशी नहीं, अगले 10 साल मैं नहीं कह सकता। अच्छा, फिलहाल अभी चलिए जी, हमारी कोशिश थी आज के एपिसोड में ना वो बातें करें जो यूजुअली हम कर नहीं पाते। इसकी पिछली एपिसोड पे जरूर देखिएगा यार, बोल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बियॉन्ड द बाउंड्रीज मौजूद होगा, उसको देखिए और हमें फीडबैक जरूर दीजिए।